नमस्कार दोस्तों। तो एक एक्स सीआईए ऑफिसर हैं जॉन किरियाकाउ, जिनके एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, इंडिया के फेवर में दिया था। बेसिकली वो इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ और पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे थे, और उसमें कंपैरिजन में उन्होंने इंडिया की तारीफ कर दी थी, पाकिस्तान को उन्होंने भला बुरा मतलब पाकिस्तान को उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया था कि ये जो है बार बार चढ़ाता रहता है, अपने नेबर को परेशान करता रहता है। अगर वो नेबर कन्वेंशनल वॉर पर आ जाए तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जॉन किरियाकाउ इज़ अ राइट पर्सन जो इस चीज़ पर कमेंट कर भी सकते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे क्यों वो राइट पर्सन है। तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद उनको डेथ थ्रेट्स आना शुरू हुए, बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और उस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करते हुए जॉन किरियाकाउ का एक और बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट जो है आ चुका है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो। तो उनसे एक अपॉलॉजी मांगी गई। उस अपॉलॉजी लेटर को उन्होंने कहा कि उसको मैंने एज अ टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर लिया है। डिटेल में इसको डिस्कस करते कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी शुरू क्या हुई, कहाँ से हुई, क्या स्टेटमेंट दिया था, और वो कंपैरिजन किस बेसिस पर उन्होंने किया था। वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट का डेट यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इसको हम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट कहते हैं, यानी कि यूसीएससी टेस्ट कहते हैं। और पूरे देश के जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं अमूमन वो इस टेस्ट को ज़रूर देते हैं। तो इससे आपको दो तरफा फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जब आप इस टेस्ट को देते हो, क्योंकि सारा यूपीएससी सीएससी का बच्चा इस टेस्ट को दे रहा होता है, जो प्रिपेयर कर रहा होता है, जो सेम ईयर में अटेम्प्ट लिख रहा होता है, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आती है, आपको ये पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। पूरे इंडिया में जब ऑल इंडिया रैंकिंग आती है तो आपको समझ में आता है आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको और सुधारा जा सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल के होते हैं, जो हमारे एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट करके बनाया होता है। दूसरा इसमें फ़ायदे, कुछ एडिशनल फ़ायदे हैं। इसमें आप 40 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो। और इसमें मतलब अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हो तो आप इसमें कार जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आईफोन 17 जीत सकते हो। ये सारे ऑफर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस टेस्ट के लिए। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे 2 स्लॉट्स में टेस्ट होगा। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर फॉर्मर सीआईए ऑफिसर हैं जॉन किरियाकाउ, उनको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। वो कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं जॉन किरियाकाउ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जॉन किरियाकाउ ने 15 साल मतलब पाकिस्तान के अंदर ही काम किया है। साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स और वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं जॉन किरियाकाउ। क्योंकि जब ये पूरा 9/11 टेरर अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, तो उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू हुए थे, अफगानिस्तान में शुरू हुए थे, पाकिस्तान में शुरू हुए थे, तो पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में जॉन किरियाकाउ भी शामिल थे। और जो ओसामा बिन लादेन को फाइनली मारा गया, जो पूरा प्लान बना था, जो उसमें एक डॉक्टर, आपको ध्यान में होगा कि एक डॉक्टर था जो डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था, वो सीआईए की भी हेल्प कर रहा था और वो ओसामा के साथ था। फाइनली वो आता है और सीआईए के 6 एजेंट्स उसमें मारे जाते हैं। वो सब इंसिडेंट में जॉन किरियाकाउ ने काफ़ी करीब से उन सारे इंसिडेंट्स को देखा है और उस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। तो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी है, उन सबको बहुत अच्छे से समझता। अरे क्या है का मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सीमा में आते हैं, उनके एक ऐसे एसेट जिसको पूरा पाकिस्तान का मिलिट्री बचा के रखना चाहता था, उस एसेट को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी बॉडी को बैग में भरते हैं, उसका लैपटॉप, उसका सिस्टम, मतलब उसका सीपीयू तक उठा करके ले जाते हैं। और जब ये सारा कारनामा हो जाता है, और उनका एक तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्रैश हो जाता है यूएस का। ओसामा बिन लादेन को जब वो मारने उतरे तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उनका वहाँ पर, उस हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ देते हैं। और उसके बाद एक ही हेलीकॉप्टर में भर के पूरा उसका बॉडी वॉडी सब लेकर चले जाते हैं, और पाकिस्तान को कानों कान हवा नहीं लगती है। तो आप समझ लीजिए किस देश की हम बात कर रहे हैं, उसका क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ होगा। खैर, जॉन किरियाकाउ उसके इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 दिन का जो पूरा कन्फ्लिक्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने कंडक्ट किया, फिर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी, भारत ने फिर उसका जवाब दिया, उसके ऊपर कह दिया था कि अगर कोई कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान आ जाता है भारत के साथ तो उसको रगड़ देगा भारत, बुरी तरीके से रगड़ देगा। कन्वेंशनल वॉर की बात वो कर रहे थे। इसमें ध्यान में रखिएगा कि वो टेररिज्म और इन सब का गुरिल्ला टाइप का कुछ बात नहीं कर रहे थे, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करते। अगर सामने सामने की लड़ाई पाकिस्तान कर ले सीना ठोक के, जो सामने सामने की लड़ाई, तो ऐसी तैसी कर देंगे पाकिस्तान की भारत वाले, और कर भी चुके हैं कई बार। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसका कि भाई 71 में क्या हुआ, मतलब इतनी बेइज्जती तो किसी देश की नहीं हुई है। मतलब यूक्रेन भी एक ऐसा देश है, छोटा ही देश है, रशिया से वो लड़ रहा है और अभी तक वो टिका हुआ है। मतलब 93,000 को सरेंडर करने की नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों ने 3 दिन, मतलब 12-15 घंटे में पूरा 93,000 सैनिकों ने, मतलब आपने पहली बार ये सुना होगा कि 93,000 सैनिक जो है सरेंडर कर दिया है। 93,000 के सैनिक, पूरे देश की पूरी पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ 93,000 होती है, कई कई देश ऐसे हैं।
और वहाँ पर 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। तो इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है। उसके बाद 65 का वॉर आप देखिए। तो मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब यही था कि पाकिस्तान तो हार भी चुका है और अभी भी हार जाएगा बहुत आराम से कन्वेंशनल वॉरफेयर में, कोई टिकने की बात ही नहीं है। तो ये बात उन्होंने कह दी थी। दूसरी उन्होंने मतलब कोट अनकोट अगर उनकी बात को रखा जाए तो उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो निश्चित रूप से हारेंगे यहाँ पर, इसमें इतना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इफ दे आर गोइंग टू फाइट इंडिया दे विल लूज। इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हो गई थी इस स्टेटमेंट के ऊपर। उन्होंने ये भी क्लियर किया था इस पूरे मामले में कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूक्लियर तो सबके पास है। हम न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे हैं। किसने न्यूक्लियर यूज़ कर लिया? इजराइल ने, ईरान से, इजराइल और ईरान की बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसने न्यूक्लियर यूज़ किया? रशिया यूक्रेन का चल रहा है, किसने न्यूक्लियर यूज़ किया? कोई न्यूक्लियर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है ऐसी तैसी कर देगा भारत। ये बात उन्होंने क्लियर की। इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी, इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करी कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, कि आप उसके ऊपर अपॉलॉजी मांगी। आप कहिए कि मैंने स्टेटमेंट ऐसे दे दिया था, मैंने कोई ग्राउंड्स के ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं दिया। जॉन किरियाकाउ ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे ऐसे अपॉलॉजी का जो तुमने अपॉलॉजी लेटर भेजा है कि अपॉलॉजी मांगो, ये बोलो, उसको मैंने अपने टॉयलेट पेपर में यूज़ कर लिया। और मतलब स्टेटमेंट आपने थंबनेल पर देखा ही है, तो वो बहुत ही वो स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि आप टॉयलेट पेपर में उसको इस्तेमाल कर लो। मैंने उसको टॉयलेट पेपर में इस्तेमाल कर लिया और ऐसे ऐसे अपॉलॉजीज़ को मैं टॉयलेट पेपर में ही इस्तेमाल करता हूँ। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी ये हुई कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनका कमेंट आया, जो कि पीटीआई का प्रेसिडेंट है, उसका कमेंट आया। उसने कहा कि आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगता। अब जॉन किरियाकाउ को अगर आप थोड़ा सा समझो कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कॉन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करी और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप कंपेयर करिए, 5 गुना का फ़र्क है दोनों देशों के बीच में। चाहे आप एरिया वाइज कंपेयर करिए, चाहे आप पॉपुलेशन वाइज कंपेयर करिए, चाहे आप मिलिट्री वाइज कंपेयर करिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इक्विपमेंट्स, हर जगह पर टेक्नोलॉजी वाइज हर जगह पर वो कम से कम 5 गुना का फ़र्क दोनों देशों के बीच में है। भारत, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत ऐसे ही मतलब एक झटके में रगड़ देगा पूरे पाकिस्तान की सेना को, और इसीलिए उनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश को। अब जॉन किरियाकाउ जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, अगर मैं बोल रहा था कि ही इज़ अ राइट पर्सन टू कमेंट, तो मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इज़ अ राइट पर्सन टू कमेंट? क्योंकि अगर आप उनका पूरा इतिहास देखिए, उनका पूरा करियर देखिए, तो सीआईए का पूरा उनका करियर ही इसी जोन में गुजरा है। वो साउथ एशिया की कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपना जो मोस्ट ऑफ द काम है वो वेस्ट एशियन और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के ऊपर किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ा बिगाड़ना, पूरा वो जो सीआईए करता है वो सारा काम जॉन किरियाकाउ ने किया, और वो बहुत अच्छे से, इज़ द बेस्ट पर्सन जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उन्होंने ये बात भी बहुत क्लियर की कि उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर ये कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान के बीच में किया, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंट था ही नहीं। और इंडिया के पास हर जगह पर, हर मायने में कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के पहले अगर आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, मतलब पूरे उनके पास सुपीरियॉरिटी है इस चीज़ की, और इसमें कोई दो राय, कोई डाउट है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिफ्रेन करना चाहिए प्रोवोक करने के लिए। अगर वो ऐसा ही प्रोवोक करता रहा और किसी दिन एक कन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया तो फिर बहुत बुरी तरीके से ये रगड़े जाएंगे, क्योंकि अभी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टॉलरेट करती है, जो अमूमन किसी ऐसे झगड़े में नहीं पड़ती है। अब इंडिया ने जवाब देना शुरू किया, और किसी दिन अगर कोई कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पाकिस्तान नक्शे से वाइप ऑफ हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, और इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।